Hello students, welcome to the another lecture of your some basic concepts of chemistry. I think ये आपका लास्ट ही लेक्चर होगा. ऑलमोस्ट हमने सारे पॉइंट्स कवर कर दिए. इस वीडियो में हम सारे जितने बचे हुए पॉइंट्स कवर कर देंगे. वैसे तो ये मैटर और दीज ऑल थिंग्स आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट. आपके सिलेबस से भी रिमूव कर दिए गए हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बचा हुआ है. बट स्टिल हम इसको एक बार देख लेते हैं ब्रीफ में जल्दी से. ज़्यादा लंबा नहीं होगा ये टॉपिक, बस आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए. और जो हमने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस पढ़ रखे थे, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, डेफिनेट प्रोपोर्शन, मल्टीपल प्रोपोर्शन, और भी आपके जितने लॉज हमने पढ़े थे, वो सारे लॉज जो भी हैं हमारे, वो भी सिलेबस से डिडक्ट हो चुके हैं. बट मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि उनका यूज आ जाता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आ सकता है. ठीक है. सो व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर, जब आप बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करेंगे तो आप डायरेक्ट आप अपना कंसंट्रेशन टर्म से स्टार्ट कर सकते हैं, जहां से हमने परसेंटेज कॉम्पोजिशन से स्टार्ट कर सकते हैं पढ़ाई करना. ठीक है. नाउ लेट इट बी, आप सब कुछ ही पढ़ लीजिए, इट्स गुड ओनली. ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं, जल्दी जल्दी देखते हैं और सब कुछ खत्म करते हैं. आज ही चैप्टर को खत्म करते हैं. दैट इज मैटर. मैटर हमको पता है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. मैटर एनीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस एंड हैव मास इज मैटर. कोई भी चीज ऑक्युपाई करती है स्पेस, उसका मास होता है, उसको हम मैटर बुलाते हैं. जैसे हम सब भी मैटर हैं क्योंकि हम भी स्पेस ऑक्युपाई कर रहे हैं, हम भी बैठ रहे हैं, राइट. एंड कोई भी चीज हम लोग, आपका एयर, पानी जो पी रहे हैं वो भी मैटर है, सब कुछ मैटर है. ठीक है. मैटर का आपको पता है, मैटर इज डिवाइडेड इनटू, पहले जो था मैटर की क्लासिफिकेशन, 3 क्लासिफिकेशन थे इंपॉर्टेंट. दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ओके. अभी नई न्यू रिसर्चेस हुई हैं, उसके हिसाब से आपका प्लाज्मा भी आ गया है एक ठू, एंड दूसरा आपका आ गया है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट. बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, दैट इज बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट होता है. ये आपके 4 जो होते हैं, ये आपका नेचुरल अकरिंग मैटर है, नेचुरल अकरिंग, और यू कैन से नेचुरल अकरिंग स्टेट्स ऑफ मैटर है, नेचुरली प्रेजेंट है. और ये जो आपका बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट है, ये आपका मैन मेड है, मतलब इसको ह्यूमन लोगों ने बनाया है. ठीक है. मैन ने बनाया है, इसलिए मैन मेड. सो दिस मैटर इज डिवाइडेड इनटू मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंसेस. जो आपका मैटर है वो आपकी बुक के हिसाब से, आपका जो मैटर है वो 2 चीजों में डिवाइड होता है, दैट इज मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंसेस. दिस मिक्सचर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू व्हाट? होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर. आप याद रखो, जो आपका मैटर है वो 2 चीज में डिवाइड होता है, आपका मिक्सचर और किसमें होता है? प्योर सब्सटेंसेस. मिक्सचर आपके 2 मिक्सचर होते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस. ठीक है. होमोजीनियस मतलब सेम फेज में जब आपके कंपाउंड रिएक्ट करते हैं, आप उसको बोलते हैं, वो बनाते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, उसको बोलते हैं होमोजीनियस. जब डिफरेंट फेजेस में होते हैं, उसको आप हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं. जैसे आप H2O का एग्जांपल ले लो. यहाँ पर H2 और O दोनों आपके क्या है? रिएक्टेंट साइड में, दोनों आपके रिएक्टेंट. H2 आपका गैस है, O2 भी गैस है, कंबाइन करके आपका H2O बना दे रहा है, वाटर. ठीक है. तो ये H2O जो रिएक्टेंट की साइड में देखा तो आपका होमोजीनियस मिक्सचर है, वो कंबाइन करके आपका वाटर बना रहा है. हेट्रोजीनियस मींस डिफरेंट फेज में होंगे, कोई सॉलिड है तो कोई लिक्विड हो जाएगा. नाउ प्योर सब्सटेंस किस में क्लासिफाइड होते हैं? प्योर सब्सटेंस आपके क्लासिफाइड होते हैं एलिमेंट्स, और दूसरा चीज व्हाट? कंपाउंड्स में क्लासिफाइड होते हैं. नाउ वी हैव द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ, ये आपके बुक में दिया हुआ था, जस्ट हम जल्दी से देख लेते हैं क्या है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स. आपने बचपन में भी पढ़ा होगा. सो आपके पास 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, दैट इज द लेंथ, मास, टाइम, वही फिजिकल यूनिट. और ये आपके क्या है? आपके जो फिजिकल यूनिट्स, फिजिकल क्वांटिटी होती है ना, वो 2 चीजों में, फंडामेंटल यूनिट होते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी होती है और आपकी ड्राइव क्वांटिटी होती है. तो फंडामेंटल आपकी, वन सेकेंड, आपकी जो फिजिकल क्वांटिटी होती है ना, फिजिकल क्वांटिटी, वो आपकी फिजिकल क्वांटिटी जो होती है वो 2 चीज में डिवाइड होती है, फंडामेंटल क्वांटिटी, ड्राइव क्वांटिटी. फंडामेंटल क्वांटिटी जो कि इस फंडामेंटल, जैसे लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जो 7 चीज होती है, लेंथ, क्या लिखा है यहाँ पे? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड वी हैव, ऐसी 7 होती हैं, वो आपकी कहलाती है फंडामेंटल क्वांटिटी. और अपार्ट फ्रॉम दो 7 क्वांटिटी, अदर जो बची हुई वो आपकी कहलाती है ड्राइव क्वांटिटी. और जो फंडामेंटल क्वांटिटी के यूनिट होते हैं उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट. एंड यही फंडामेंटल यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं? द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ SI यूनिट. ठीक है. सो आपको पता होगा, लेंथ का आपका SI यूनिट होता है मीटर, इसका SI यूनिट होता है मीटर, इसका सिंबल होता है M. ये तो हमें छोटी सी बच्चों वाली बातें हैं. मास हमारा किलोग्राम होता है, kg, टाइम का सेकंड होता है, S. ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें पता ही होती हैं. तो हम एक और चीज देख लेते हैं. वैसे ही आपका इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर A से डिनोट करते हैं, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर मतलब केल्विन K से डिनोट करते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, आपका मोल
मोल और उसका डिनोट करते हैं मोल से। ल्यूमिनस इंटेंसिटी आपका कैंडला होता है, सीडी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये रहा आपकी जो 7 आपकी फंडामेंटल यूनिट्स थे, और उनकी एसआई यूनिट क्या होता है वो हमने पढ़ लिया। जो आपकी ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और ये कौन से फंडामेंटल क्वांटिटी के हमने एसआई यूनिट्स और क्या सिंबल होते हैं वो देख लिए। नाउ विल अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस मास एंड व्हाट इज दिस वेट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। सो बेसिकली मास आपका क्या होता है, मास टेल्स अबाउट द नंबर ऑफ, और यू कैन से द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, द नंबर ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर सब्सटेंसेस, दैट टेल्स मीन्स the amount of matter present in a particular substances is what mass. Weight is what, it is the force exerted by gravity on an object. ये क्या होता है, along with the mass it is the force exerted by what, gravity, exerted by gravity on the object। मतलब वो force जो gravity की वजह से दो object के ऊपर लग रही है उसको हम बोलते हैं weight। और आपका weight is equals to, आपका फॉर्मूला होता है weight is equals to mg, mass इनटू ग्रेविटी। सो मास क्या होता है, मास बेसिकली आपको बताता है नंबर ऑफ अमाउंट, कितना अमाउंट प्रेजेंट है एक सब्सटेंसेस में। वेट मतलब मास को मल्टीप्लाई कर दो ग्रेविटी के साथ। मतलब बेसिकली वेट क्या है आपका, इट इज अ काइंड ऑफ अ फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट। ठीक है। सो जब भी आप नोटिस करोगे मास ऑफ द सब्सटेंस जो भी होता है वो कांस्टेंट रहता है, बट वेट ऑफ द सब्सटेंस विल वेरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बिकॉज एज ड्यू टू चेंज इन द ग्रेविटी। अगर मैं बोलूं मेरा मास क्या है तो आप मतलब आप बोलोगे आपका मास, मेरा जो वेट है वो बताओगे, मास मतलब कितने केजी के हो ये सब बता दोगे। ठीक है। नाउ आई एम इन अर्थ, माई वेट इज डिफरेंट। जब मैं स्पेस में जाऊंगी तो मेरा वेट डिफरेंट होगा क्योंकि स्पेस में ग्रेविटी एक्ट नहीं करती। और वेट का फॉर्मूला क्या होता है, वेट का फॉर्मूला होता है mg, मतलब जितना मास है उसको मल्टीप्लाई करो ग्रेविटेशनल, ये ग्रेविटेशनल आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से। ठीक है। तो ग्रेविटेशनल स्ट्रेंथ को बोलते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड होती है, राइट। तो इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे मास को इसके साथ, तब आपका वेट निकलेगा। तो स्पेस में तो कोई आपका ग्रेविटी होती नहीं है, तो वहां पर आपका जो वेट इज इक्वल्स टू मास हो जाता है। इसलिए वेट आपका, मास हमेशा आपका कांस्टेंट रहता है, पर आपका वेट क्या होता है, प्लेस टू प्लेस आपका वेरी करता है। ठीक है। नाउ वी हैव सम दिस यूनिट्स, हमने वॉल्यूम के बारे में पढ़ा था, हमारे बुक में दिया हुआ है वॉल्यूम क्या, हमारा यूनिट क्या होता है। आपको पता है हमने फंडामेंटल क्वांटिटी डिस्कस की थी फिजिकल क्वांटिटी में, उसमें फंडामेंटल क्वांटिटी 7 फंडामेंटल क्वांटिटी थी। अब वॉल्यूम फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ है जो आपकी, उससे डिफाइन होती है। तो लेंथ को अगर ऊपर क्यूब कर दो, लेंथ का मतलब कुछ भी हो सकता है, हाइट ब्रेथ, और यू कैन से लेंथ हाइट ब्रेथ जो भी हो सकता है। तो आपने इसको क्या कर दिया, लेंथ को क्यूब कर दिया। ऐसा यूनिट क्या हो गया इसका, मीटर क्यूब। लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर, मीटर क्यूब हो गया। सो यू कैन से जो नॉर्मली अगर हम बोला जाए तो हमारा लीटर क्या होता है, लीटर में हम वॉल्यूम को भले ही मेजर करते हैं पर लीटर उसकी एसआई यूनिट नहीं है। लीटर वॉल्यूम का एसआई यूनिट जो होता है वो मीटर क्यूब है। ठीक है। पर हम यूज करते हैं मेजरमेंट में। और आपका 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml होता है, एंड 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू व्हाट, 1 डेसीमीटर। और यू कैन से 1 लीटर इज इक्वल टू व्हाट, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, and 1000 centimeter cube is equals to 1 decimeter. Okay, I think it is clear now. Smaller volumes often denoted in और हाँ, आपके जो smaller volumes होते हैं often हम इस terms में denote करते हैं। सेंटीमीटर क्यूब is equals to 1 डेसीमीटर क्यूब। ओके, डेसीमीटर क्यूब में डिटरमाइन करते हैं। नाउ वी हैव डेंसिटी का फॉर्मूला भी देख लेते हैं हम जल्दी से। ये चीजों में ज्यादा वक्त नहीं लगाना है, हम जल्दी खत्म करेंगे। सो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी इज इक्वल्स टू, हाँ, अगर आपको डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाई वॉल्यूम, तो इसका डेंसिटी का अगर यूनिट निकालना है, मैं बोलूँ आपको यूनिट निकाल के, तो आपको ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी के लिए आपको ऐसा यूनिट ऑफ मास चाहिए डिवाइडेड बाय ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम चाहिए। ऐसा यूनिट ऑफ मास क्या होता है आपका, केजी, एंड ऐसा यूनिट ऑफ आपका वॉल्यूम क्या होता है, मीटर क्यूब, और यू कैन से केजी मीटर क्यूब पर मीटर क्यूब, राइट, पर मीटर क्यूब, और यू कैन से ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या तो उसको इसमें बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं सीजीएस यूनिट, सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। ओके, दिस इज व्हाट एसआई यूनिट। नाउ टेम्परेचर, टेम्परेचर की रिलेशन देख लेते हैं। हमें बहुत जरूरी है टेम्परेचर की रिलेशन, ये शायद ये क्लियर होगा, दिख रहा होगा आपको। नाउ टेम्परेचर की रिलेशन जो है हमारी वो है फ़ारेनहाइट और आपकी सेल्सियस की रिलेशन है। फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 9/5 प्लस 32, मतलब आपका फ़ारेनहाइट में कन्वर्जन करना है। अगर आपको टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में दे रखा है तो फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 9/2 डिग्री सेंटीग्रेड
प्लस 32। मतलब अगर आपको कुछ सेल्सियस में दे रखा है उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दो 9/2 मल्टीप्लाई सेल्सियस जो भी यूनिट दे रखा है प्लस 32 आपका फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। या फिर आपको फ़ारेनहाइट दे रखा है आपको सेल्सियस में करना है तो 50 क्या होगा आपको फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिवाइडेड 32 हो गया और ये हो जाएगा, ये 9/2 है सेल्सियस राइट, 9/2 और सॉरी 9/2 है आपका, आई एम रियली सॉरी, दिस फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 9/2 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। अब इसमें से सेल्सियस तो आराम से निकाल लोगे, सेल्सियस को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ पे लेके आना पड़ेगा। तो फ़ारेनहाइट माइनस 32 इज इक्वल्स टू 9/2 सी, आपको सेल्सियस डिग्री निकालना है, ये ऊपर चला जाएगा तो मतलब 2/9 ये नीचे आ जाएगा 2/9 फ़ारेनहाइट माइनस 32 इज इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस। तो फ़ारेनहाइट अगर दे रखा है तो उसको सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हो, सेल्सियस दे रखा है तो उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हो। और अगर मैं यही बोलूं केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, आपको कुछ दे रखा है, आपको एक इक्वेशन दे रखा है फ़ारेनहाइट में, अगर मैं बोल दूं उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो केल्विन में कन्वर्ट कैसे करोगे, फ़ारेनहाइट और केल्विन का तो कोई रिलेशन नहीं है, तो केल्विन का सेल्सियस के साथ रिलेशन है, केल्विन का सेल्सियस के साथ क्या रिलेशन है, K इज इक्वल्स टू C प्लस 273.1 या फिर 273 लिख लो, ठीक है 273। तो आप क्या करोगे, फ़ारेनहाइट में दे रखा है, सबसे पहले तो आप सेल्सियस का फॉर्मूला लगा दोगे, सेल्सियस का फॉर्मूला से क्या करोगे आप ये सेल्सियस निकाल लोगे। वंस आपका सेल्सियस निकल गया, सेल्सियस निकलने के बाद आप क्या करोगे केल्विन वाले फॉर्मूले पे पुट कर दोगे, केल्विन इज इक्वल्स टू सेल्सियस प्लस 273.15 और आपका आ जाएगा, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। तो टेम्परेचर नेगेटिव वैल्यू बिलो 0 आर पॉसिबल इन सेल्सियस स्केल नॉट केल्विन स्केल। हाँ, जो टेम्परेचर की नेगेटिव वैल्यू जो होती है केल्विन स्केल में नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू का मतलब क्या होगा -273 केल्विन .1, ठीक है -273.1, ये जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल ही नहीं है, इतना कम टेम्परेचर हो ही नहीं सकता, तो हम इसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं और दैट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल, ठीक है। सो आप बोल सकते हो कि टेम्परेचर की जो नेगेटिव वैल्यू होती है दैट इज बिलो 0 डिग्री सेल्सियस आर पॉसिबल, वो पॉसिबल है, बट सेल्सियस की जो स्केल से, हाँ, और जो आपका सेल्सियस स्केल नॉट केल्विन स्केल, आपके ये किसके लिए फॉलो करता है, ये सेल्सियस स्केल के लिए ही फॉलो करता है, केल्विन स्केल के लिए नहीं फॉलो करता है, बिकॉज नेगेटिव टेम्परेचर इज नॉट पॉसिबल इन व्हाट योर केल्विन स्केल, केल्विन स्केल में नेगेटिव टेम्परेचर आपका पॉसिबल ही नहीं है। नाउ व्हाट वी हैव दी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। हमने आगे बहुत सारे लॉस पढ़ लिए थे, उसके हिसाब से डाल्टन ने भी अपना एक लॉ दिया था, ठीक है, जो हमने लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन पढ़ा है वो डाल्टन का ही दिया हुआ लॉ है, राइट। तो उसके हिसाब से उसके बाद डाल्टन ने अपनी एक थ्योरी दी थी, ठीक है, तो उसने कुछ स्टेटमेंट दे रखे थे अपनी थ्योरी में, उसकी थ्योरी की जल्दी से हम देख लेते क्या थ्योरी थी उसकी। उसने कहा था मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एटम्स। मैटर क्या होता है, मैटर अपने अंदर इंडिविजुअल एटम को कंसिस्ट करके रखता है। दूसरा पॉइंट क्या बोला था उसने, ऑल एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग मास। मतलब जितने भी एलिमेंट होते हैं उनकी गिवन जितने भी एटम होते हैं एक गिवन एलिमेंट के, उन सबके पास एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है, मतलब एक आइडेंटिकल प्रॉपर्टी होती है, इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास। सबकी आइडेंटिकल प्रॉपर्टी भी होती है और उनका आइडेंटिकल मास किसी का सेम नहीं होगा, सबका अलग अलग मास होगा। तो ऑल एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट, एक एलिमेंट के जितने भी एटम हैं उन सबकी आइडेंटिकल प्रॉपर्टी होगी और आइडेंटिकल मास होगा, ठीक है। नाउ कंपाउंड आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो। अब ये कंपाउंड के लिए बताया था कि कंपाउंड कब बनेंगे, कंपाउंड तब बनेंगे जब एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, जब डिफरेंट एलिमेंट के एटम आपस में कंबाइन करेंगे, फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन करेंगे तो ही आपके एटम बनेंगे, ठीक है। नंबर 4th पॉइंट क्या बोला था, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्ड व्हाट, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम, दे आर नाइदर क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। और ये बोला था कि जो आपके केमिकल रिएक्शन होते हैं वो बेसिकली रीऑर्गेनाइजेशन करते हैं एटम्स का, उस हिसाब से, मतलब बेसिकली आपका रिएक्टेंट कंबाइन करके प्रोडक्ट बना रहा है, तो बेसिकली जो रिएक्टेंट जाके प्रोडक्ट बना रहा है, बेसिकली एटम्स जो उसमें है रिएक्टेंट में वो रीऑर्गेनाइज करके प्रोडक्ट में बन जा रहे हैं। मीन्स उसका ये है दे आर नाइदर क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉय इन ए केमिकल रिएक्शन, ठीक है। एटम्स आपके नाइदर क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन, ओके, इन अ केमिकल रिएक्शन, सॉरी। सो हमारे 4 पॉइंट पता चल गए। जब भी कोई थ्योरी आती है उसके बाद दूसरी थ्योरी तभी आती है जब वो थ्योरी के कुछ ड्रॉबैक्स रहते हैं। वैसे डाल्टन के भी कुछ ड्रॉबैक थे, दैट डाल्टन थ्योरी कुडंट explain Dalton theory could explain the law of chemical composition, but
इसने कुछ कुछ लॉज केमिकल कॉम्बिनेशंस के एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, ठीक है, कुछ कुछ लॉज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। और ये जब इसने एक्सप्लेन किया था, बहुत पहले एक्सप्लेन किया था, ठीक है। उसके बाद टाइम के साथ लोग उसको भूल भी गए थे कि हाँ इसने कुछ ऐसे लॉज भी एक्सप्लेन किए हैं। तो कुछ कुछ डिमेरिट्स की वजह से इसका ये लॉ फेल हो गया। जैसे कि लॉ ऑफ जो केमिकल कॉम्पोजिशन में आपका जो मल्टीपल प्रोपोर्शन लॉ है, वो जिस तरह से इसने दिया है वो एग्जैक्टली उसमें सम ड्रॉबैक रही थी, जिसकी वजह से हमारे और मॉडल आने लगे, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। इसको एकदम डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या डाल्टन की ड्रॉबैक्स थी। अभी के लिए इतना ही समझ जाओ आप कि क्या हो गया मैटर की, क्या क्या पॉइंट्स इसने दे रखे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के, आपके मेन पॉस्टुलेट क्या थे और मेन पॉइंट्स क्या थे। मेन पॉइंट एक तो आपका मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एटम्स, दूसरा ऑल एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग व्हाट देयर आइडेंटिकल मास। कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, तभी कंपाउंड बनता है जब एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन करते हैं फिक्स्ड रेशियो में। फोर्थ पॉइंट क्या है, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व, क्या होता है केमिकल रिएक्शन में, रीऑर्गेनाइजेशन होता है। इसका मतलब एटम्स नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। ओके, सो विद दिस हमने जो बेसिक टॉपिक्स थी उसकी कंप्लीट कर दिया। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ते हैं, दैट इज व्हाट, सिग्निफिकेंट फिगर। ये आपके सीबीएसई में भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इससे पूछेगा, आपका जरूर पूछेगा, और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन आते हैं। तो हम पढ़ते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। बेसिकली जब मैं बोलूंगी सिग्निफिकेंट मतलब होता क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है, तो सिग्निफिकेंट बेसिकली एक फिगर होता है जिसमें आपके डिजिट्स होते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर आपका 2 डिजिट से मिलकर बनता है, जिसमें आपके एक्यूरेट डिजिट हो और आपके डाउटफुल डिजिट हो, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं व्हाट, सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे अगर मैं बोलूं 24, ठीक है, तो आप इसमें बता नहीं पाओगे। अगर मैं बोलूं 24.4, जब मैंने ऐसा नंबर लिया तो इसमें 2 डिजिट हैं, एक आपका एक्यूरेट डिजिट है, दूसरा आपका डाउटफुल डिजिट है, और ऐसे ही फिगर्स को हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, दिस इज नॉट कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर, बट दिस विल बी कॉल्ड एज सिग्निफिकेंट फिगर। व्हाई इट इज सो, बिकॉज 24.2, इसमें जो 24 है वो आपका क्या है, एक्यूरेट डिजिट। क्या है आपका एक्यूरेट डिजिट। जो 0.2 है वो आपका डाउटफुल डिजिट है। तो मतलब सिग्निफिकेंट फिगर इज इक्वल्स टू व्हाट, एक्यूरेट डिजिट प्लस योर डाउटफुल डिजिट। और 1 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर 1 है, ठीक है, तो 1 डाउटफुल डिजिट, एक्यूरेट डिजिट और डाउटफुल डिजिट। ना ये सिग्निफिकेंट फिगर को निकालना बहुत ही ईजी है, बट इसके लिए कुछ कुछ रूल्स हैं। इसमें बच्चे बहुत गलतियां करते हैं, बहुत ज्यादा गलतियां। सिंपल क्वेश्चन, आपको बस थोड़ी बहुत ट्रिक्स पता होंगे तो आप एकदम आराम से कर लोगे। आप 2-2 मार्क्स इसमें गवा देते हो, क्योंकि हमें पता नहीं रहता है कि क्या करना चाहिए और कैसे रूल्स हैं, क्या रूल्स हैं। तो नाउ विल अंडरस्टैंड 1 by 1 क्या क्या रूल्स हैं, और आई मेक श्योर कि आपको एकदम रूल याद हो जाएंगे कि क्या रूल होते हैं। सो सबसे पहला रूल जो होता है वो होता है आपका, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो डिजिट हैं आपके वो सब सिग्निफिकेंट है। जैसे कि अगर मैं बोलूं 3.144, 2.123, 3.1, मतलब इन सारे डिजिट में कहीं भी जीरो नहीं है, राइट। तो जितने भी नॉन जीरो डिजिट होंगे वो आपके क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। तो अगर मैं पूछूं इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो आप बोलोगे इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, क्योंकि देखो 3.114 कोई जीरो तो है नहीं, नॉन जीरो डिजिट है सब, तो ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। यहाँ पर भी 4 और यहाँ पर कितना 2 सिग्निफिकेंट फिगर। सो फर्स्ट रूल आपका ये था, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो डिजिट हैं वो सिग्निफिकेंट होंगे। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज व्हाट, ऑल जीरोस बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। मतलब 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में 2 जीरो डिजिट भी सिग्निफिकेंट कंसीडर किया जाएगा। अभी समझ में नहीं आ रहा होगा। जैसे ऑल जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट, मतलब जितने भी जीरो आपके प्रेजेंट हो नॉन जीरो डिजिट के बीच में, वो भी सिग्निफिकेंट कंसिडर किया जाएगा। पॉइंट का कोई मतलब नहीं है। तो जैसे कि आप देखो 4.03 जीरो प्रेजेंट है, मैंने यहां पे क्या बोला, फर्स्ट केस में मैंने बोला ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। तो जितने भी नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट है, जीरो होगा तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। तो यहां पर आपका सब समझ में आया आपको। बट यहां पर क्या बोला है, ऑल जीरोस बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अब देखो ये 4 और 3 नॉन जीरो डिजिट है, इसके बीच में जीरो है, मतलब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। यहाँ पे क्या बोल के रखा है, ऑल जीरोस बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, मतलब यहाँ पर आपके 4 और 3 के बीच में जीरो भी है, ये भी सिग्निफिकेंट होगा। तो इसकी मतलब वैल्यू क्या होगी, 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे आपके यहाँ पर। अगेन
2.001. Again, 2 non-zero digit, 2 is a non-zero digit, 1 is a non-zero digit, और यहाँ पर क्या बोल के रखा है, ऑल जीरोस, कितने भी जीरो हो बिटवीन 2 non-zero digit इज सिग्निफिकेंट. तो अब आर सिग्निफिकेंट मतलब आर बोलेंगे, इज नहीं बोलेंगे क्योंकि एक से ज्यादा की बात कर रहे हैं, राइट. तो आपने 2.001 लिखा और इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर गिन लो, 1 2 पॉइंट नहीं, 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए. नाउ द थर्ड पॉइंट इज व्हाट, द थर्ड पॉइंट इज एंडिंग जीरोस. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझेंगे हम. एंडिंग जीरोस, एंडिंग जीरोस आफ्टर डेसिमल प्लस एंड, दैट जीरो विल बी सिग्निफिकेंट. ओके, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, हम इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं. जैसे कि 2.40 है, ठीक है, 2.40 आफ्टर डेसिमल एंड एंडिंग डिजिट इज 0, मीन्स एंडिंग जीरो. एंडिंग, अगर एंडिंग में आपका जीरो प्रेजेंट है तो आपको क्या चेक करना है, आपको चेक करना है आफ्टर डेसिमल है वो जीरो, और अगर वो एंड में जीरो है. फर्स्ट चीज आपको चेक करनी है कि वो डेसिमल के बाद है, दूसरी चीज वो एंड में है. सो आपका वो जीरो क्या कहलाएगा, वो सिग्निफिकेंट होगा. जैसे फॉर एग्जांपल 2.40, आपको यहां फर्स्ट क्या चेक करना है कि यहां पर पहले डेसिमल है, डेसिमल के बाद जीरो है, और दैट टू जीरो लास्ट में है. एक तो आपका जीरो होना चाहिए डेसिमल के बाद, दूसरा आपका जीरो होना चाहिए लास्ट में, वो आपका सिग्निफिकेंट होगा, फिगर होगा. ठीक है, तो आपका वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट किया जाएगा. देखिए, अब आप इसको एक बार देखेंगे तो आपको डिफिकल्ट लगेगा, पर आपको इसकी प्रैक्टिस करती रहनी है, आपको दोबारा बार रिवीजन करते रहना, तभी आपको याद रहेगा. ठीक है, क्योंकि रूल्स हैं, रूल्स हमको याद रखने पड़ते हैं. कोई ट्रिक एंड टैक्टिक्स तो नहीं बता देंगे. ठीक है, रूल्स आपको याद रखने पड़ेंगे. रूल्स याद नहीं रखोगे तो क्वेश्चन कैसे बनाओगे. तो फर्स्ट तो हमारा पता चल गया था, हमारा क्या था, फर्स्ट ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, दूसरा ऑल जीरोस बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट. नाउ थर्ड इज एंडिंग जीरो के बारे में बताया गया है. अगर एंडिंग कोई नंबर के एंड में जीरो है तो हमको दो चीज चेक करनी है कि क्या वो जीरो आफ्टर डेसिमल है. फर्स्ट चीज हमको चेक करनी है, अगर वो जीरो आफ्टर डेसिमल है और द लास्ट नंबर और एंड में प्रेजेंट है, आफ्टर डेसिमल और एंड में प्रेजेंट है, देन दैट नंबर विल बी व्हाट, योर सिग्निफिकेंट. नाउ 2.40 ये डेसिमल के बाद भी है और लास्ट में भी है, तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 1 2 3 आफ्टर डेसिमल एंड एंडिंग डिजिट इज 0. नाउ सी 3.000, मैंने क्या बोला था. अब देखो यहां पर आफ्टर डेसिमल जीरो है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, बट आफ्टर डेसिमल जीरो और लास्ट डिजिट भी जीरो है. आफ्टर डेसिमल जीरो है, सो लास्ट डिजिट भी जीरो है, मतलब ये सारे नंबर्स क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे. तो 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे. सो ऑल जीरोस बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, सॉरी, ऑल जीरोस बिटवीन टू सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. क्यों, अब आप सोच रहे होगे कि ये दो जीरो को क्यों काउंट किया. चलो हम तो ये समझ गए कि 3.00 और ये जीरो हो गया, क्योंकि ये इसलिए जीरो हो गया कि पॉइंट के बाद, हमारा पॉइंट के बाद अगर जीरो होता है, दैट टू अगर लास्ट जीरो होता है तो वो आपका सिग्निफिकेंट होता है. चलो ये सिग्निफिकेंट हो गया, पर ये एक सिग्निफिकेंट फिगर, ये दूसरा सिग्निफिकेंट फिगर, ये दो को क्यों काउंट कर रहे हैं, ये दो को इसलिए काउंट कर रहे हैं क्योंकि वंस अगर ये सिग्निफिकेंट हो गया, ये सिग्निफिकेंट हो गया, मीन्स ऑल जीरोस बिटवीन द टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, जो हमारा सेकेंड पॉइंट था, ये all zeros between the two significant all zeros between two non zero digit are significant. और ये आपके नॉन जीरो डिजिट हैं, ठीक है, और आपके ये या फिर ये भी बोल सकते हो ऑल नॉन जीरो डिजिट्स, और ये बोल सकते हो या फिर कि ये दोनों आपके सिग्निफिकेंट हो गए, ये दोनों सिग्निफिकेंट हो गए, इनके बीच में जो है नंबर वो क्या है, आपका सिग्निफिकेंट ही होगा. ऑल जीरोस बिटवीन टू सिग्निफिकेंट डिजिट, क्या था इसका मतलब, और ये सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है, ऑल जीरोस बिटवीन टू सिग्निफिकेंट डिजिट्स इज व्हाट, सिग्निफिकेंट. इसलिए यहां पर क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर 4 आ जाएगा आपका. आई थिंक समझ में आया होगा. नाउ 2.304, अगेन पॉइंट के बाद जीरो है और दैट टू जीरो लास्ट में भी प्रेजेंट है, बट अगेन दिस इज सिग्निफिकेंट फिगर, दिस इज सिग्निफिकेंट फिगर, एंड जीरो के बीच में, ये जो बीच में है, अगर आपका ऑल जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स, दैट इज व्हाट, दैट इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट फिगर, राइट. तो अगर मैं बोलूं इसमें कितने आपके सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, इसमें आपके सिग्निफिकेंट फिगर होंगे 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे. 420 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 420 में ये जीरो जरूर है यहाँ पर, बट यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं लगा है, हमको वही कंसिडर करना है जीरो जहां पर पॉइंट लगे और वो जीरो लास्ट में हो, तो यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे. यहाँ पर 3400 है,
तो अगेन यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं लगाया और पॉइंट के साथ हमको लास्ट वाला देखना पड़ेगा, पॉइंट लगा हो उसके बाद लास्ट में 0 प्रेजेंट हो। लास्ट में 0 प्रेजेंट जरूर है पर आपका पॉइंट नहीं लगाया, तो इसमें 1 to 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, इनिशियल जीरोस। इनिशियल जीरोस जो होते हैं इनसिग्निफिकेंट होते हैं। जो भी इनिशियल जीरो आपके होंगे वो इनसिग्निफिकेंट होंगे, जैसे कि 0.0042, इसको नहीं गिनना, ये इनसिग्निफिकेंट है, तो आपके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हुए 1 to 2। यहां पर 0.1020, अगेन पॉइंट के बाद आपका 0 है, दैट टू आपका लास्ट में है, मतलब ये सिग्निफिकेंट फिगर है और ये आपका सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, इनिशियल जीरो नहीं है क्योंकि ये पॉइंट के बाद है। इन दोनों के बीच में जो 0 होगा वो भी आपका सिग्निफिकेंट होगा और 1 2 3 4 आपका 4 आ गया। ठीक है, नाउ द लास्ट रूल इज व्हाट, द पावर ऑफ 10। द पावर ऑफ 10 जहां भी होगा वो इनसिग्निफिकेंट होता है, जैसे कि 2.4 इंटू 10⁻6, इसका कोई सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। 2.4 मतलब 2 सिग्निफिकेंट फिगर। 3.0 अगेन पॉइंट के बाद 0 है, लास्ट है, मतलब पॉइंट के बाद 0 है तो वो कंसिडर करेंगे और लास्ट में 0 है तो कंसिडर करेंगे। तो इसमें कितना हो गया आपका सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 सिग्निफिकेंट फिगर मल्टीप्लाई विद 10⁻7, और ये इसको तो हम काउंट नहीं करेंगे, मतलब पावर आपका इनसिग्निफिकेंट होता है। सो जो आपका लास्ट रूल, प्योर कांस्टेंट नंबर मींस इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट नंबर। हाँ, एक और चीज आप लास्ट रूल समझ लो, अगर आपका कोई प्योर या फिर कोई कांस्टेंट नंबर दे रखा है, ठीक है, जैसे एवोगाड्रोस नंबर कुछ भी दे रखा है, तो वो जो आप उसका सिग्निफिकेंट फिगर नहीं बता सकते, उस केस में वो आपका क्या होगा, इनसिग्निफिकेंट नंबर कहलाएगा। वो आपका कोई सिग्निफिकेंट फिगर नहीं कहलाएगा, वो आपका क्या कहलाएगा, इनसिग्निफिकेंट नंबर। मींस एवोगाड्रोस नंबर बोल सकते हैं आप, वो भी आपका इनसिग्निफिकेंट नंबर कहलाएगा। या फिर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसकी वैल्यू 1.5 3/2 1.5 होती है, वो कांस्टेंट है, मतलब कोई भी कांस्टेंट, कोई भी प्योर नंबर, ठीक है, वो आपका सिग्निफिकेंट फिगर नहीं कहलाएगा। जैसे स्पीड ऑफ लाइट, जैसे 3.8 होती है ना आपकी स्पीड ऑफ लाइट, 3 × 10⁸, ये भी कांस्टेंट है, क्योंकि कोई भी कांस्टेंट, कोई भी प्योर नंबर आपका सिग्निफिकेंट नहीं होगा। मतलब आप ये बोलोगे आप उसके सिग्निफिकेंट नंबर नहीं बता सकते क्योंकि उसके बहुत सारे सिग्निफिकेंट नंबर होते हैं, तो आप बोल सकते हो उसके क्या होंगे, इनडेफिनिट नहीं, इनफाइनाइट। क्या होगा ये, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट। तो अगर कोई भी आपका, ये लास्ट रूल है और इंपॉर्टेंट रूल है, कोई भी अगर आपको प्योर या कांस्टेंट नंबर दिया जाता है तो आपको बोलना है हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर, यू हैव टू सी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर। एवोगाड्रोस नंबर में भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आर देयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आर देयर। ठीक है, नाउ स्पीड ऑफ लाइट में भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर। अब अगर मैं बोलूं 6 बनाना है या फिर 2 बुक्स है, तो आप बोलोगे 2 बुक्स, ये आपका क्या होगा, इसमें कितने होंगे, तो अगेन मैं 2 बोल रही हूँ। 2 क्या है आपका, 2 एक तरह का फाइनाइट, एक प्योर नंबर है, राइट। 2 पॉइंट समथिंग तो कुछ नहीं है, 2 है या 6 ले लो, 7 ले लो, ये एक प्योर नंबर है। मैंने यहाँ पर क्या बोला, रूल आपको बोला प्योर या फिर कांस्टेंट नंबर, तो 6 बनाना बोल दो या फिर आप 2 बनाना बोल दो, तो ये आपका प्योर नंबर कहलाता है। सो प्योर नंबर ऑल्सो हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या होगा, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इसमें एक और चीज देख सकते हैं, दैट इज हम एक क्वेश्चन देखते हैं और हम इसमें आपको अभी क्लियर हो जाएगा कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट कैसे फिगर्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला देख लो 0.020, अगेन पॉइंट के बाद 0 है, दैट टू लास्ट में भी है, और दोनों सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, लाओ पॉइंट के बाद आपका 0 है, पॉइंट के बाद 0 है आपका, ये 0 को तो आंसर नहीं करना, पॉइंट के बाद 0 होना चाहिए और दैट टू लास्ट में 0 होना चाहिए, मतलब ये सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। और हमने एक और रूल पढ़ा था, इनिशियल जीरो हमको नहीं लेना है, मतलब ये वाला 0 हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, इनिशियल 0 है, यहां से कैलकुलेट करेंगे 2, तो ये एक हो गया, ये एक हो गया, 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया आपके। यहां पर 2.341, अगेन सिंपल है, आपके 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। इन दिस केस 2.10, पॉइंट के बाद 0 है, दैट टू लास्ट में है, तो उसके 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, ये वाले को हम कंसिडर नहीं करेंगे, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ना अगेन 0.0123, जो इनिशियल जीरोस को हम काउंट नहीं करते हैं, मतलब कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हुए। यहां पर 0.004, पॉइंट के बाद 0 है, ठीक है, पॉइंट के बाद 0 है, दैट टू 0 लास्ट में है, और ये इनिशियल जीरोस को हम अगर काउंट नहीं करेंगे, यहां से आपका शुरू हो रहा है नंबर, तो ये आपका है, ये एक सिग्निफिकेंट डिजिट है, ये एक सिग्निफिकेंट फिगर है, इन दोनों के बीच में जो होगा वो भी सिग्निफिकेंट ही होगा, राइट।
तो ये 1 2 3 4 4 आपके सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, यहाँ पे 4 हो जाएगा। 26001 ये क्या होगा आपका, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर, अगर मैं पूछूं कितने होंगे सिग्निफिकेंट फिगर, तो आप बोलोगे इसमें आपके 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, क्योंकि इसमें कोई पॉइंट का लोचा है नहीं, ना ही क्योंकि यहाँ लास्ट में 1 लगा हुआ है, 0 पे एंड नहीं हुआ। अगर 2600 होता तो आपका 2 सिग्निफिकेंट फिगर होता। अब ना यहाँ पर क्या है 31.00, तो 31 पॉइंट के बाद 0 है, दैट टू लास्ट में भी 0 प्रेजेंट है, और इन दोनों सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में एक 0, मतलब ये भी सिग्निफिकेंट है, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। 120 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 0 को हम काउंट नहीं करेंगे, 2 सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। 130 इंटू 10⁴ को हम काउंट नहीं करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर के लिए। 130 मतलब 2, ये 0 को भी काउंट नहीं करेंगे, तो 13 सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं आपके, ठीक है। और विद दिस आई थिंक हमने आपका ऑलमोस्ट सारा पार्ट कंप्लीट कर दिया है। सिग्निफिकेंट फिगर वाला पोर्शन आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। एंड दिस इज ऑल व्हाट राउंडिंग ऑफ, जो कि हमने अपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं, तो हम आपको एक जस्ट ब्रीफली समझाते हैं राउंडिंग ऑफ होता क्या है। सो राउंडिंग ऑफ 2.43 टू 2 डिजिट, अगर आपको राउंड ऑफ करना है इसको 2.43 को 2 डिजिट, मतलब 2 डिजिट में राउंड ऑफ करना है, 2 डिजिट में, तो 2.4। सो आप क्या लिखोगे 2.4 एज 3 इज स्मॉलर देन 5। आपको क्या करना पड़ेगा 2.4 2 डिजिट में राउंड करना है, तो आपको 3 को देखना पड़ेगा। अगर 3 आपका स्मॉल देन 5 है तो आप 2.4 लिख दोगे, अगर 3 आपका ग्रेटर देन 5 है तो आप उसको 1 बढ़ा दोगे, ठीक है। नाउ दिस 2.4 इज रिटन एज 2 डिजिट में आप 2.43 को आप 2.4 लिख रहे हो, एज 3 क्या है आपका स्मॉलर डिजिट नंबर है। ये हम एप्लीकेशन यूज करते हैं जब मार्क्स वगैरह लिखते हैं, कुछ भी एंटर ही करते हैं, तो हम लोग ऐसे ही यूज करते हैं ना। अगर दिस इज 2.26 को 2 डिजिट में आपको लिखना है, तो क्या लिखोगे 2.26। नाउ दिस 6 इज ग्रेटर देन 5, तो ये 2.3 आ जाएगा, क्या हो जाएगा 2.3 हो जाएगा, राइट, 1 बढ़ जाएगा, क्योंकि आपका क्या है 6 क्या है 5 से बड़ा है। नाउ अगेन यही सब केसेस समझाया है। 2.25 को आपको 2 डिजिट में कन्वर्ट करना है, तो 2.25 के लिए क्या करोगे, इफ आफ्टर 5 देयर इज डिजिट ग्रेटर देन 0 देन नंबर विल बी इंक्रीज बाई 1। आपका इसके केस में क्या होगा 2.25 के केस में, तो हम बताती हूँ 2.25 के केस में क्या होगा, आप सिंपली क्या करोगे 2.2 लिख दोगे, कुछ नहीं लिखोगे और 2.2 रख दोगे, 2.2 रख दोगे, ठीक है। इस केस में तो आपको पता है क्या होगा 2.251, तो क्या होगा आपको मैं 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करने बोलूं तो आप इस 1 को देखोगे, ठीक है। आपको पता है ये 5 है और यहाँ पर एक 1 रखा हुआ है, तो मतलब आप इसको 5 को क्या कर सकते हो, ये 1 है और यहाँ पर 5 है, ठीक है, ये 1 है, मतलब ये 2.2 को हम इसको 5 है तो इसको एक 1 भी है तो इसको 3 में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर 2 डिजिट तक राउंड करना है। यहाँ पर 2.52 है, तो 52 है मतलब कि इसको भी हम एक डिजिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि 2 यहाँ पे दे रखा है, कुछ नंबर दिया रखा है, तो 2.3 कर दिया। इसको 2 डिजिट में राउंड ऑफ करना है तो 3 है यहाँ पर, तो 2.3 कर दिया। ये 2.358 है, अगेन दिस इज व्हाट 58, तो हम क्या कर देंगे, इसको 2.3 था इसको 2.4 कर देंगे, ठीक है। मतलब अगर 5 के बाद भी कोई डिजिट है तो मतलब इफ यही रूल लिखा हुआ है, इफ आफ्टर 5 देयर इज द डिजिट ग्रेटर देन 0, अगर कोई डिजिट है जो कि ग्रेटर देन 0 है, देन वी हैव टू इंक्रीज द नंबर बाई 1, एक नंबर से ज्यादा करना है। अगर जैसे इसके बाद ही 5 के बाद एक नंबर एक्स्ट्रा है तो आपको यहाँ पर जो 2 डिजिट में कन्वर्ट करने बोला था उसको एक डिजिट बढ़ा देना है, जैसे 2.2 था आपका 5 था तो उसको 2.3 कर दिया, 2.3 2.3 2.4 कर दिया। नाउ केस 2 क्या है 2.5 आपका है, ये 2.50 है, ठीक है, 2.5 दे रखा है या 2.50, इस केस में आपको 2.2 लिख देना है। इन दिस केस वी नीड टू चेक बिफोर 5 डिजिट इज अ इवन नंबर और अ ऑड नंबर। हमको चेक करना है कि 2.25 के पीछे जो है क्या नंबर आपका इवन नंबर है या ऑड नंबर है। इफ द नंबर इज इवन देन एज इट इज, इफ द नंबर इज ऑड देन इंक्रीज बाय 1, वही हमने सीखा। यहां पर हम क्या कर रहे थे, यहां पर देखो आप 2.35, ठीक है, आपको क्या करना है वी हैव टू चेक बिफोर 5 डिजिट, 5 के बाद देखना है, यहाँ पे तो कुछ भी नंबर नहीं है। इफ द नंबर इज इवन, अगर इवन है देन इट इज एज इट इज, आपको एज इट इज रख देना है। इफ इट इज ऑड देन इट विल इंक्रीज बाय 1। यहाँ पर 0 है, 0 क्या है आपका, 0 आपका क्या है, 0 आपका ऑड नंबर है, राइट, ऑड ही नंबर हुआ ना 0, तो ये इंक्रीज बाय 1 हो जाएगा। अगर आपका यहाँ पर क्या है इवन नंबर है तो क्या होगा, आपका इवन नंबर है तो आपका एज इट इज रहेगा, ऑड नंबर है तो आपका इंक्रीज बाय 1 हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा आपको। नाउ ऐसे ही हमारा राउंड ऑफ 3 डिजिट का भी है, ठीक है।
राउंड ऑफ 3 डिजिट का कैसे है, आप सिंपल आप समझ जाओगे, 3 डिजिट तक राउंड ऑफ करना पड़ेगा, 0.04234 है, तो यहाँ पर क्या है 0.0423 एज 4 इज स्मॉलर देन 5। आपका क्या है 4 आपका स्मॉलर देन 5 है, आपको क्या 3 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, 3 डिजिट मतलब 1 2 3, ठीक है, 3 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, तो आप क्या करोगे, इसको 3 डिजिट राउंड ऑफ करने के लिए एज 4 आपका क्या है स्मॉलर देन 5, देन ये क्या होगा आपका 2.543 मल्टीप्लाई बाई 2 आई थिंक आपको अभी बिल्कुल भी ऐसे क्लियर नहीं हो पा रहा होगा कि क्या है। मैं इसके लिए एक और वीडियो बनाऊंगी कि राउंडिंग ऑफ कैसे करना है, आप राउंडिंग ऑफ का जो खेल है वो एक बार में समझ जाओगे, एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगी राउंडिंग ऑफ, and in that video I'll complete your multiplication and division and addition and subtraction, because now here examples are we need a proper page for this to make you understand, और यहाँ पर अगर मैं समझाऊंगी तो सब होच पोच हो जाएगा, तो इसलिए मैं अलग से पेपर लेके इसको अच्छे समझाऊंगी कि राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं, क्या रूल होता है, देन विल हैव दिस मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, एंड उसके साथ ही आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, यही 2 टॉपिक बची हुई है और आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्लास हम आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट कर देंगे। Thank you student, this is for the today's class.